हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में नोएडा इन्वर्टर एसी रिपेयर। आज हम बात करने वाले हैं इन्वर्टर एसी हो या नॉन इन्वर्टर एसी हो, इनकी पीसीबी में एक चीज़ बिल्कुल कॉमन होती है। और सबसे फर्स्ट नंबर पे सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला डायग्राम, सबसे पहला सर्किट वो होता है इसकी सप्लाई का। अगर हमारे बोर्ड में सप्लाई ठीक है तभी हमारा बोर्ड काम करेगा। अगर हमारे इस बोर्ड की सप्लाई ठीक नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। सप्लाई हमारी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले नॉर्मल होती है हमारी ट्रांसफार्मर यूज पावर सप्लाई। एक नॉर्मल सप्लाई होती है, इसमें ट्रांसफार्मर से एसी से डीसी बनाकर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है, उसे लगाकर जो है डीसी बना दी जाती है। दूसरा होता है बक सप्लाई। इसमें किसी ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं किया जाता। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या कोई भी ट्रांसफार्मर इसमें नहीं लगा होता। तीसरा होता है हमारा स्विच मोड पावर सप्लाई, को हम जिसे हम लीनियर एस पावर सप्लाई के नाम से भी जानते हैं। एस। ये सप्लाई 80% पीसीबीओ में हमारी यूज होती है, 10% बक सप्लाई यूज होती है और 10% हमारी नॉर्मल सप्लाई ट्रांसफार्मर वाली यूज होती है। आज हम बात करेंगे एस के बारे में, इसका सर्किट डायग्राम, इसमें क्या क्या पार्ट लगे होते हैं, क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी होती हैं, अगर ये ख़राब हो जाए तो आपको क्या चेक करना है, क्या पार्ट इसमें सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हम आ चुके हैं अपने वर्क टेबल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये सैमसंग का बोर्ड है। इस बोर्ड में बक सप्लाई यूज होगी। इस बोर्ड में आप ये देख सकते हैं ये बक सप्लाई है। यहाँ पर ये आईसी, कोयल, कुछ डायोड, ये मिलाकर इसमें बक सप्लाई इस्तेमाल करी गई है। इसमें एसएमपीएस पावर सप्लाई नहीं होती। ये सैमसंग के बोर्डों में ज़्यादातर बक सप्लाई यूज़ की जाती है। ये हमारी बक सप्लाई हो गई। और ये हमारे पास एक डाइकन का बोर्ड है, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर ये एसएमपीएस, ये इस बोर्ड को चलाने के लिए इसमें एसएमपीएस बना हुआ है। जितनी भी इसमें 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 3 वोल्ट जो भी सप्लाई होगी वो एसएमपीएस सप्लाई के थ्रू दी जाएगी। एक हमारे पास ये आप देख सकते हैं ये रिकनेक्ट का बोर्ड है, पीसीबी है। इसमें भी यहाँ पर एसएमपीएस पावर सप्लाई यूज़ करी गई है। ये जो आप देख रहे हैं, एक इसमें सीटी ट्रांसफार्मर लगा होता है, एक आईसी लगी होती है और 300 वोल्ट इसमें कैपेसिटर से आते हैं। और ये जो है इसकी सप्लाई इसकी बनाई जाती है 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट जो भी सप्लाई होगी वो इस एसएमपीएस के थ्रू बनेगी। इन बोर्डों में बहुत केसों में यहाँ पर दिक्कत आती है कि इसकी सप्लाई काम करना बंद कर देती है, इसकी आईसी ख़राब हो जाती है, या इसके डायोड ख़राब हो जाते हैं, इसके रजिस्टर ख़राब हो जाती है, कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, तो ये काम करना बंद कर देती है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और इसका डायग्राम बनाकर आपको समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने इसका डायग्राम बना रखा है। ये हमारी इन्वर्टर एसी पीसीबी का ये जो है 330 वोल्ट के बाद जो शुरू होती है सभी में एक जैसी होती है। इसमें इस आईसी के हिसाब से अलग अलग डायग्राम हो सकता है सीटी को इनपुट देने के लिए, वरना सब कुछ इसमें सेम होता है। इसमें हमारा ये पीएफसी सर्किट इन्वर्टर एसी में लगा होता है। तो अब इसकी बात करते हैं कि ये कैसे कैसे इसमें यूज़ करा गया है। सबसे पहले हमारे पीसीबी को लाइन और न्यूट्रल चाहिए। ये एक फ्यूज़ के थ्रू हमारी लाइन होती हुई एक कोयल इसमें लगी होती है। इसको हम ये होती है हमारी फ़िल्टर कोयल। ये फ़िल्टर कोयल होती है, ये न्यूट्रल और लाइन दोनों में ये कोयल हमारी लगी होती है। इसका काम होता है हमारे करंट को, वोल्टेज को फ़िल्टर करना। इसमें जो भी कोलैप्स आते हैं सप्लाई में पीछे से, लाइन और न्यूट्रल में, लाइन में हमारे जो भी वोल्टेज ऊपर नीचे होते हैं तो उनको ये कंट्रोल करती है कोयल। इसका ये काम है। इस कोयल से पहले लाइन और न्यूट्रल के बीच में हमारा एमओवी या वीडीआर, इनमें कुछ भी लगा हो सकता है। इनका काम होता है
आगे के सर्किट को सेव करना। ये सेव किस तरीके से करता है, अगर आगे आपको एक फ्यूज़ के तौर पे ये क्या करता है, यहाँ पर इसमें लाइन में जो फ्यूज़ लगा हुआ है ये दोनों आपस में शॉर्ट कराकर और ये इसको फ्यूज़ को उड़ा देता है। फ्यूज़ हमारा ब्रेक हो जाता है, सप्लाई आगे की कट हो जाती है। एमओवी और वीडीआर का इतना ही काम होता है। इसके आगे हमारे कैपेसिटर लगे होते हैं, फ़िल्टर कैपेसिटर होते हैं ये सप्लाई को फ़िल्टर करने के लिए। ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर होते हैं हमारे, इसमें प्लस और माइनस नहीं होता। इसके बाद 2 कैपेसिटर को सीरीज में लगाकर अर्थिंग का एक यहाँ से वायर निकाल दिया जाता है अर्थिंग के लिए। इसके बाद हमारी ये कोयल आ गई। कोयल के बाद में हमारे फिर इसमें 2 कैपेसिटर या 1 कैपेसिटर, कोई भी एक कैपेसिटर हो सकता है इसमें, ये हमारे नॉन पोलराइज कैपेसिटर होते हैं। इसके बाद अगर हम इन्वर्टर एसी के बोर्ड की बात करें आउटडोर की, तो इसमें एक रिले लगी होती है सप्लाई को आगे बढ़ाने के लिए। अगर ये हमारा नॉर्मल पीसीबी है, ये नॉन इन्वर्टर पीसीबी है कोई हमारा, उसकी सप्लाई है, तो उसमें ये हमारी लाइन सीधी आके हमारे रेक्टिफायर डायोड पर चली जाएगी। चूँकि हम दोनों की बात कर रहे हैं, इन्वर्टर की भी और नॉन इन्वर्टर की भी, तो इन्वर्टर एसी में क्या होता है, इसमें एक रिले लगी होता है। सबसे पहले हमारे डायोड इस पर रेक्टिफायर पर जाएगी और ये हमारे इसको चार्ज करेगा, धीरे धीरे चार्ज करेगा। जब ये चार्ज हो जाएगा तो हमारे यहाँ पर एसएमपीएस लगा होगा, हमारी मैन आईसी इसको संकेत देगी। इस पर 12 वोल्ट पहले से मौजूद होते हैं 2003 के थ्रू, 2003 आईसी की तरह हमारे यहाँ पर इस पर रिले पे ग्राउंड आ जाएगा और हमारी रिले ऑन हो जाएगी। जैसे रिले ऑन हो जाएगी तो फिर हमारा ये बाईपास हो जाएगा। हैवी करंट के लिए रिले ऑन हो जाती है हमारी, तो ये आगे लाइन हमारी पास हो जाती है। अब इसके बाद में ये हमारा काम करना शुरू कर देता है। कैपेसिटर पर हमारे 330 वोल्ट आ जाते हैं। 330 वोल्ट, यही वोल्ट हमारे आईपीएम के लिए भी जाएंगे और यहीं से 330 वोल्ट हमारे सीटी पर जाएंगे। ये हमारा यहाँ पर एक सीटी लगा हुआ है। सीटी का मतलब है करंट ट्रांसफार्मर। ये हमारा सीटी लगा हुआ है। इसमें नॉर्मली वैसे तो दो वाइंडिंग होती हैं, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। जिन पीसीबी में डीसी मोटर लगी होती है उसमें हमारी एक और एक्स्ट्रा वाइंडिंग होती है, इसे हम एक्सरी वाइंडिंग भी बोलते हैं, एक्सरी वाइंड। अभी काम किस तरीके से करती है, यहाँ पर 330 वोल्ट हमारे आगे हैं सीटी पर, जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर है इस पर 330 वोल्ट आगे हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा सीटी है, इसको करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं। हमारे 330 वोल्ट जो इस कैपेसिटर पर मौजूद हैं ये हमारे रेक्टिफायर से आते हैं। इस रेक्टिफायर से 330 वोल्ट हमारे सीटी पर आएंगे। सबसे पहले हमारे सीटी पर आएंगे। जैसे ही ये सीटी पर आएंगे एक तरफ से 330 वोल्ट आ जाएंगे हमारे। अब हमारे इसको ग्राउंड भी चाहिए। अब ग्राउंड जो आएगा हमारे इसको, यह ग्राउंड हमारा हर जगह कॉमन होगा, जहाँ भी ग्राउंड होगा ये हमारा आएगा। ये हमारी आईसी है TNY 288। ये STR आईसियाँ होती हैं, ये स्विचिंग आईसियाँ होती हैं। इनका काम होता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम ये करती है। उसी हिसाब से ये स्विचिंग करेगी आपस में। जैसे ये स्विचिंग करेगी उतना ही करंट हमारे सीटी को जाएगा और जो इसको फीडबैक मिलेगी आईसी को कि इसको कितने वोल्टेज देने हैं, जितनी इसके डाटा शीट में जो इसका रेफरेंस लिखा हुआ है उसी हिसाब से काम करेगी और उतना ही ये आगे जो है करंट हमारे सीटी को पहुंचाएगी और फिर आगे हमारी सप्लाई बाहर निकल जाएगी। अभी आईसी किस तरीके से काम कर रही है, इसमें 4 पिनें हमारी सोर्स होती हैं। एक साइड में सोर्स हमारा ग्राउंड से कनेक्ट होता है। अब इसमें एक पिन फीडबैक की है, 1 नंबर पिन हमारी, ये दूसरी हमारी रेफरेंस है, तीसरी हमारी इसमें ड्रेन है। ये क्या करेगी, ये ड्रेन हमारा सोर्स के साथ इसमें स्विचिंग कराएगा। ये आईसी इन दोनों को आपस में स्विच कराएगी। इस आईसी का काम ये है कि इन दोनों को आपस में स्विच कराएगी। 330 वोल्ट और ग्राउंड जब ये आपस में स्विच होंगे तो इस करंट ट्रांसफार्मर में हमारा यहाँ पर करंट बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनने पर हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग से होते हुए वोल्ट हमारे बाहर आ जाएंगे। इसकी फीडबैक किस तरीके से काम करती है, ये हमारे 12 वोल्ट जब हमारी आउटपुट होगी तो ये हमारा यहाँ पर एक ऑक्टो कपलर लगा हुआ है PC 817। ये ऑक्टो कपलर बताएगा कि हमारे आगे वोल्ट 12 वोल्ट हैं या कम है या ज़्यादा है, उसी हिसाब से ये आईसी हमारी स्विच करेगी। इसी का इसका काम यही है कि ये फीडबैक लेकर उतनी ही स्विचिंग कराएगी जितने वोल्टेज की हमें ज़रूरत है। इस आईसी का इतना काम। बोर्ड में
जहाँ पर ये आईसी लगी होती हैं वहाँ समझना थोड़ा मुश्किल होता है बोर्ड में, क्योंकि उसके प्रिंट ऊपर नीचे आगे पीछे करने वाली चीज़ होती है, तो वहाँ आदमी उसमें बोर्ड में नहीं समझ पाते। तो ये मैंने इसीलिए इसका डायग्राम बिल्कुल खुलकर बनाया है। इसी से जिसमें हमारी डीसी फैन मोटर लगी होगी तो इसी में एक दूसरी वाइंडिंग जहाँ होती है, एक साइड वहाँ ग्राउंड आ जाता है, दूसरा चूँकि इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसी के उससे ये जीना डायोड रजिस्टर वगैरह लगी होती है और उसके थ्रू हमारा ये 15 वोल्ट बाहर आ जाएंगे। यही हमारे रेफरेंस वोल्ट होंगे आईसी को ऑन करने के लिए। दोस्तों अब सेकेंडरी वाइंडिंग पर आ जाते हैं। इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसमें जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बना तो इसमें यहाँ पर जीना डायोड लगा होता है। ये जीना डायोड हमारा 12 वोल्ट 15 वोल्ट कुछ भी हो सकता है, जैसा सर्किट जैसा कंपनी लगा कर दे अपने हिसाब से। ग्राउंड हमारी कॉमन है सब जगह। अब यहाँ पर ये 12 वोल्ट हमारे आ गए, तो ये 7805 आईसी, ये हमारी एक रेगुलेटर आईसी लगी होती है। ये रेगुलेटर आईसी होती है। इसका काम ये होता है कि ये जितने नंबर की हमारी आईसी होगी 7805 78012 7815, तो ये उसी जितनी अपनी मार्किंग के हिसाब से इसका ये कोड होता है लास्ट का। जितना इसके लास्ट में लिखा होगा उतने ही वोल्टेज ये बाहर निकालेगा। तो हमने इधर से 12 वोल्ट दिए और हमारे आउटपुट में हमें 5 वोल्ट मिल जाते हैं। बीच की पिन इसकी ग्राउंड होती है। यही 12 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, ये हमारे आगे बोर्ड में जाते हैं। ये हमारे सेंसर पर जाएंगे, ये हमारी मैन आईसी पर जाएंगे, यही वोल्ट हमारे डिस्प्ले पर जाएंगे, एलईडी पर जाएंगे। 5 वोल्ट की जहाँ भी हमारे बोर्ड में ज़रूरत है वो इसी से यहाँ से 5 वोल्ट जाएंगे। 12 वोल्ट हमारे रिले पर जाएंगे। ये जो हमारी रिले लगी होती है, इस रिले पर डायरेक्ट जो है ये हमारे 12 वोल्ट जाएंगे। और जो भी 12 वोल्ट से इसमें काम करने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ से ही जाएंगे। इसका सर्किट थोड़ा अलग हो सकता है। इसमें यहाँ पर कैपेसिटर भी लगे हो सकते हैं जगह जगह पर, क्योंकि वोल्टेज को प्रॉपर रखने के लिए और सप्लाई को बिल्कुल सही रखने के लिए कैपेसिटरों का यूज़ किया जाता है। तो हमारी सप्लाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इन्वर्टर एसी की पीसीबी हो या नॉर्मल एसी की पीसीबी हो, इन दोनों पीसीबीओ में सबसे पहला सेक्शन, सबसे पहला चार्ट, सबसे पहला डायग्राम वो यही है। यही आपको सीखना है। सबसे पहला चैप्टर आपका यही होगा। सबसे पहले आपको सप्लाई ठीक करनी सीखनी होगी। अगर आपने ये सीख लिया, इसको समझ लिया, तो आप इसके हिसाब से कोई भी आपकी सप्लाई हो, एसएमपीएस सप्लाई आप बिल्कुल आसानी के साथ ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी सप्लाई काम नहीं कर रही, आपने देख लिया, डायग्राम आपकी समझ में आ गया, आपने देख लिया, अब आपको इसके हिसाब से आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर ये सही इसमें वोल्टेज नहीं आ रहे, वोल्टेज नहीं बन रहे, तो आप इसकी ये रजिस्टर, ये इसकी कोयल या इसका जीना डायोड, ये आउटपुट में जीना डायोड, आप ये चेक कर सकते हैं। दूसरा इसका ऑप्टो कपलर, ये चेक करें। इसमें यहाँ पर एक एलईडी इंटरनल एलईडी होती है, ये चेक करें। और लास्ट आपका होता है आईसी। अगर आईसी अपना काम नहीं करेगी, स्विचिंग नहीं करेगी, तो आपका आउटपुट नहीं देगी। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने बताया आपको कि इन्वर्टर एसी की पावर सप्लाई, ये एसएमपीएस सप्लाई बहुत काम की होती है। वीडियो आपने पूरी देखी हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। हाँ तो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा एसएमपीएस पावर सप्लाई के बारे में कि किस तरीके से काम करती है। इसका हमने पूरा डायग्राम बनाकर आपको दिखाया। क्या एसएमपीएस क्या चीज़ है, ये कैसे काम करती है, स्विच मोड पावर सप्लाई पीसीबीओ में क्यों लगी होती है, क्या काम है इसका, आज हमने आपको बताया, इसका डायग्राम बनाकर दिखाया। आपको अगर कभी भी इस सप्लाई में कोई दिक्कत हो कि सप्लाई नहीं बन रही, तो सबसे पहले आपको इसकी सेकेंडरी चेक करनी है, उसके बाद इसकी प्राइमरी चेक करनी है। ठीक है दोस्तों, इन्वर्टर एसी में या नॉन इन्वर्टर एसी में, इसके पीसीबी में, पीसीबी बोर्ड में सबसे पहला सेक्शन यही होता है। इन्वर्टर एसी हो या नॉन इन्वर्टर एसी हो, इसमें सबसे पहला सेक्शन, सबसे पहला हमारा चार्ट, जो भी सबसे पहली चीज़ है वो हमारी इसकी सप्लाई है। सप्लाई हमारी ठीक होगी तो आगे बोर्ड काम करेगा। अगर सप्लाई ठीक नहीं होगी तो हमारा बोर्ड काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना क्या करें। स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।